ये हमारे सामने वीआरवी है। इसके एक इंडोर यूनिट को अनमाउंट करना है, अनइंस्टॉल करना है। ये तोशिबा का वीआरवी है जिसमें यहाँ डिटेल्स लिखे हुए हैं। गैस R410A है। यहाँ दो सेम वीआरवी आपस में कनेक्ट हैं। ये पाइप्स कनेक्ट होके नीचे गए हुए हैं जहाँ इसके इंडोर यूनिट्स लगे हैं। सबसे पहले इन दोनों वीआरवी के पैनल को खोल लेते हैं जिससे हम वाल्व और कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सकें। अब इनकमिंग एंड आउटगोइंग ये पाइप जो है हमारे सामने है। चार्जिंग वाल्व और वाल्व के ऊपर के कवर नट को खोल लेंगे। यहाँ दो वीआरवी आपस में कनेक्ट हैं, इसलिए दोनों में ही गैस लॉक करना पड़ेगा और रिलीजिंग के टाइम दोनों के वाल्व को भी खोलना ही पड़ेगा। इसके बाद सक्शन पाइप है, उस पे हाई प्रेशर लाइन को कनेक्ट करेंगे और हाई प्रेशर मीटर को भी कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ दो वीआरवी है तो दोनों वीआरवी के जो डिस्चार्ज पॉइंट है वहाँ के वाल्व को बंद कर लेंगे, पतली लाइन वाली वाल्व को। उसके बाद इस वीआरवी के सभी इंडोर यूनिट्स को एक ही साथ ऑन करेंगे जिससे दोनों वीआरवी ऑन हो जाएगा और कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा और गैस रिकवर होने लगेगा। यहाँ गैस R410 है जिस कारण यहाँ 250 तक प्रेशर होता है, पर यहाँ पूरा गैस रिस्टोर नहीं होता, यहाँ कुछ परसेंटेज गैस बच जाता है। इस केस में लगभग 35 से 30 PSI का प्रेशर यहाँ बच गया था। जैसे ही 30-35 PSI का प्रेशर होता है, ये हमें मोटी वाली लाइन यानी सक्शन लाइन बंद कर देना है। यहाँ मैंने दूसरे टेक्नीशियन को खड़ा कर रखा है पैनल के पास। जब गैस पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगा तब उसे आवाज़ लगा के इसे डायरेक्टली मेन पैनल से पावर ऑफ रखेंगे। यह स्प्लिट टाइप इंडोर यूनिट था जिसे हमने खोल दिया है। यह इंडोर यूनिट के पावर सप्लाई कॉर्ड को निकाल लिए हैं और उसके नीचे दो जोड़ी में लाल और काले वायर हैं जिन्हें निकाल के दोनों को वापस उसी के साथ साथ जोड़कर टेप कर देना है जिससे अदर इंडोर यूनिट चल सके। इसके बाद पाइप, कॉपर पाइप्स और ड्रेन पाइप को अलग करके इंडोर यूनिट को उतार लेना है। इंडोर यूनिट उतारने के बाद कॉपर पाइप के एंड में डेड एंड फ्लेयरिंग नट लगा के उसे अच्छे से टाइट कर देंगे और ध्यान रहे कि यहाँ लीकेज ना हो। अब वापस वीआरवी के पास जाके इस पर वैक्यूम मीटर, ये वैक्यूम गेज लगा लेना है और उससे वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर लेना है। यहाँ छोटा वैक्यूम पंप होने के कारण मैंने यहाँ 2.5 घंटे तक का वैक्यूम किया है। वैक्यूम पे वापस से हाई प्रेशर गेज लगा लेंगे और गेज लगाने के बाद हल्का सा प्रेशर रिलीज़ करेंगे जिससे हम डेड एंड फ्लेयरिंग नट का लीकेज चेक कर सकें। इंश्योर करें कि यहाँ कोई लीकेज ना हो। उसके बाद पूरी तरीके से गैस रिलीज़ कर देंगे। गैस रिलीज़ होने के बाद VRF को ऑन करेंगे मेन सप्लाई को पैनल से और सारे इंडोर भी ऑन करेंगे। यहाँ R410 गैस का प्रेशर लगभग 250 के आसपास होता है, तो 250 तक प्रेशर आने तक वेट करेंगे। प्रेशर आने के बाद होस पाइप को अलग कर लेंगे और इसके सब प्रोटेक्टिव कवर को, प्रोटेक्टिव नट को वापस लगा देंगे और टाइट कर लेंगे। इसके बाद नीचे के यूनिट्स में, इंडोर यूनिट्स में कूलिंग चेक कर लेंगे और आउटडोर में वाल्व के नीचे हाथ से चेक कर लेंगे कि कूलिंग या हीटिंग प्रॉपर है कि नहीं है। सभी चीज़ ओके होने पर, सभी टेस्टिंग हो जाने पर जो इसके ऊपर का पैनल है, पैनल वापस से सेट करेंगे उसके ऊपर और इसे स्क्रू से वापस कस देंगे।